Good morning students, welcome to online classes of CG Public School. Student, today I will teach you chapter 7, 8 and 9. So student, एक वीडियो में हम तीनों चैप्टर को नहीं पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको पार्ट 1, 2, 3 इस तरह से मैं आपको पार्ट्स में इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे टाइप ऑफ टेंसेज. तो टाइप ऑफ टेंसेस कितने होते हैं स्टूडेंट? 12 टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो अब हम इन वीडियोस में इन्हीं के बारे में जानेंगे. तो सबसे पहले चलते हैं. फर्स्ट पॉइंट है हमारा सिंपल टेंसेस. तो सिंपल टेंसेस में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट होता है जिसकी पहचान होती है हिंदी सेंटेंसेस में इसके लास्ट में ताहे तीहे तेहे आ रहा होता है. और स्टूडेंट, अगर हम इसको पूरा डिटेल में जानेंगे तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करूँगी. सेकंड नंबर है सिंपल पास्ट. तो सिंपल पास्ट की पहचान होती है हिंदी के सेंटेंसेस में इसमें ता था ती थी ते थे इस तरह के शब्द आए हुए होते हैं. और स्टूडेंट, सिंपल फ्यूचर की बात करें तो इन सेंटेंसेस के एंड में जो है ता होगा, ती होगी और ते होंगे, इस तरह के शब्द आए हुए होते हैं. तो चलिए अब हम इनको डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होती है और इसको बनाने का क्या रूल होता है? ओके स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि इस टेंस में ताहे तीहे तेहे शब्द आ रहे होते हैं और इनको बनाने का रूल होता है. सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद वर्ब लिखनी होती है. यहाँ पर जो फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. ओके, यहाँ पर प्लस एस या फिर ES लिखा हुआ आता है. तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ जो हम मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं उसमें एस या ES ऐड कर देंगे. ओके, अगर यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो अगर हमारा प्लूरल है तो वहाँ पर तो हमें एस या ES ऐड नहीं करना है मेन वर्ब में. अगर सिंगुलर है तो वहाँ पर हमें एस या ES ऐड करना है. और उसके बाद स्टूडेंट हमें ऑब्जेक्ट लिख देना है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है. और ऑब्जेक्ट के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आपको ज़रूर लिखनी है, वो है साइन. उस सेंटेंस में हमें कौन सा साइन लगाना है? तो सेंटेंस को देखते हुए अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है और अगर स्टेटमेंट है तो वहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगा देना है. ओके स्टूडेंट, अब हमारा सेकेंड पॉइंट है सिंपल पास्ट टेंस. तो सिंपल पास्ट टेंस की क्या पहचान होती है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. ता था ती थी ते थे इस तरह के शब्द इसमें आते हैं. और स्टूडेंट, अगर इनकी बात करें तो इनको पहचानने के लिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी होती है. जो वर्ब लगी हुई होती है, इन वर्ब से ही हम इन सेंटेंसेस को पता कर पाते हैं कि ये कौन से काइंड का सेंटेंस है. तो चलिए स्टूडेंट, अभी हम जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस को. तो सिंपल पास्ट टेंस का जो रूल है उसको देखेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है. ये जो सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे इसका मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म. ओके, अब फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद फुल स्टॉप है. अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. जो रोशनी है ये यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है सेंटेंस में. ओके, तो इसके बाद जो हमने वर्ब लगाई हुई है तो ये हमें गो थी यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म थी, तो हमें अगर सेकंड फॉर्म करनी थी तो हमने वेंट कर दिया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया और फिर फुल स्टॉप लगा दिया है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस का एक रूल होता है जिसमें सब्जेक्ट लिखना होता है सबसे पहले, उसके बाद विल या शैल लिखना होता है. उसके बाद आपको स्टूडेंट आपको विल और शैल में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. कई बार क्या होता है आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं लेकिन मोस्टली हम विल का यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, इसको लगाने के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है और फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप. फॉर एग्जांपल में आप देखेंगे रोशनी विल, जैसा कि हमने कहा था विल या शैल. विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप. ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम चलते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस की तरफ. आपको लग रहा होगा कि ये तो सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो में देख ली है, लेकिन इस बार इस वीडियो को और अच्छे से देखें जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे. ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले चलते हैं. हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? अगर हिंदी में बात करें तो इनकी पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस के एंड में लगा रहता है रहा है, रही है, रहे हैं. तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं हमें क्या देना है? लास्ट जो हमारा वर्ड है उसको ध्यान देना है. लिखा हुआ है इन सब में. और जो पास्ट कंटिन्यूअस होते हैं उनमें
था, थी, थे, लेकिन इनमें रहा ज़रूर आ रहा होता है जो कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी रहा सेम ही है, रहा, रही और रहे, लेकिन लास्ट का जो वर्ड है वो है हमारा होगा, होगी और होंगे। तो इन्हीं वर्ड से हम इनकी पहचान करेंगे। अब इनको वन बाय वन देखते हैं, इनको रूल क्या होते हैं इनको बनाने के, और इनको फॉर एग्जाम्पल हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका रूल क्या था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, रोशनी, ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंसेस बनाने जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज की जाती है। तो हम रोशनी क्या है हमारी, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम इज का यूज करेंगे। ओके, अगर यहाँ पर आई होता तो आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ओके, तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लगा दी हमने। गो के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करना है। यहाँ पर हमने आईएनजी प्लस किया हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। ओके, ऐसे ही हम सेकेंड पॉइंट को देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके, तो हमने यहाँ पर वाज का यूज किया हुआ है क्योंकि रोशनी जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा वाज का यूज किया जाता है, और जब प्लूरल होता है तो प्लूरल के साथ वर का यूज किया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में। ओके, उसके बाद हमें वर्ब फर्स्ट लिखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक चीज कॉमन रहती है, जो कंटिन्यूअस टेंसेज होती हैं उन सभी सेंटेंसेज में, उन सभी टेंसेज में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, उनकी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस रहता ही रहता है। ओके स्टूडेंट, आईएनजी हमने यहाँ प्लस कर दिया और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो इसकी मेन वर्ब है गोइंग, इसमें हमने आईएनजी ऑलरेडी प्लस कर रखा है, तो जैसा कि सभी में गोइंग सेम है। ओके स्टूडेंट, इससे भी एक पहचान आपको हो जाएगी, ये कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल आप देखेंगे, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, इसमें विल बी या फिर शैल बी। ओके, तो यहाँ पर हमने विल बी का यूज किया है, और उसके बाद वर्ब आईएनजी, तो वर्ब आईएनजी यहाँ पर आ गई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट, अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, परफेक्ट टेंसेस। ओके, तो परफेक्ट टेंसेस में जानेंगे हम स्टूडेंट। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होती है, मैंने आपको अभी इसमें नहीं बताया। परफेक्ट टेंस जो होते हैं उनकी पहचान होती है यहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो। इस तरह के शब्द हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में आ रहे होते हैं, तो इनसे हमें पहचान हो जाती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। सेकंड पॉइंट है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, चुका था, यानी कि पास्ट में ही काम चुका था। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे परफेक्ट का मतलब क्या होता है। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड, यानी कि कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है। या कंटिन्यूअस में हमने देखा था कोई काम हो रहा है, जैसे राम खाना खा रहा है, तो राम काम क्या कर रहा है, खाना खाने का काम कर रहा है, लेकिन अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ है। और परफेक्ट में आके राम खाना खा चुका है, तो राम ने अपना जो खाना खाने का काम था वो कंप्लीट कर लिया है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड, यानी कि पूरा हो चुका। अब हम बस ये पहचान करनी है, प्रेजेंट परफेक्ट के लास्ट में क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और पास्ट परफेक्ट के लास्ट में होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। और फ्यूचर परफेक्ट में होता है चुका होगा, चुकी होंगी या फिर चुके होंगे। तो इस तरह के शब्द आते हैं, इसको हम डिटेल में और यहाँ पर जानेंगे, आप सभी देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ओके, सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर रोशनी लिखा हुआ है, उसके बाद फिर हैज और हैव का यूज करना होता है। ओके, हैज और हैव का हमने यहाँ पर, रोशनी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें क्या यूज करना होता है, हैज यूज करना होता है। अगर यहाँ पर प्लूरल होता है, यानी कि एक से ज्यादा पर्सन होते, तो वहां पर हमें हैव का यूज करना होता। ये चीज ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद हमें वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर हम कह सकते हैं पार्टिसिपल। ओके, तो यहाँ पर जो गो होती है, गो की अगर थर्ड फॉर्म देखें तो यहाँ पर गोन हो गई है। ओके, तो हमने यहाँ पर गोन का यूज किया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट,
ये हमें ध्यान रखना। और एक चीज़, अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनकी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस रहता ही रहता है। अब उसी तरीके से मैं इसमें बताऊंगी, इजी पॉइंट है एक, उसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। जो परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें जो मेन वर्ब होती है, वो मेन वर्ब चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट की हो, पास्ट परफेक्ट की हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट की हो। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी गोन है, यहाँ पर भी गोन है और यहाँ पर भी गोन है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म ही ली जाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज़ ध्यान रखना और ये समझ भी लेना। अब सेकंड पॉइंट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हैड। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना, अब हम ये सोचेंगे अगर यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ करें और प्लूरल है तो हम क्या यूज़ करें। तो स्टूडेंट इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि या तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, कुछ भी हो, बस हमें यहाँ पर हैड का यूज़ ही करना है, ना कि हैव का करना। ठीक है, सब्जेक्ट की तरफ ध्यान नहीं देना है, बस हमें हैड का ही यूज़ यहाँ पर करना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ यूज़ कर ली है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया, फुल स्टॉप यूज़ कर लिया है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की तरफ चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होते हैं उनमें रूल होता है, सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद विल शैल होता है। ओके, उसके बाद हैज़ हैव होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो जो यहाँ पर हमने गोन लिखी हुई है, उसके बाद स्कूल है, टू स्कूल है। तो इसी तरह से स्टूडेंट आपको इन सब सेंटेंसेस को अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।